हाँ जी, तो सेक्शन नंबर 42 आता है आपके पास, जो बात करता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट की। अब बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है और बहुत लिमिटेड एरिया वाला सेक्शन है, मतलब बहुत छोटी बात करके जाएगा, बहुत बहुत पते की बात करके जाएगा, जो कि आपकी केस स्टडी के अंदर फॉलो करेंगे इस टाइप के मुद्दे। क्या कह रहा है बेसिकली, तो पहले तो इस जरा टॉपिक को समझो, ये बात किसकी कर रहा है। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हमारे शेयर कैपिटल के अंदर हम हो सकता है हमने डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, जैसे कि आपने अभी बात करी डिफरेंशियल राइट के मुद्दे आपने पढ़े हैं पीछे, तो हमने अलग अलग क्लासेस के शेयर्स हमने बना रखे हैं सपोज। ठीक है, अलग अलग क्लासेस का मतलब क्या हुआ कि कुछ शेयर ऐसे हैं जिनको डिविडेंड पहले बाद में या इस तरह की कुछ प्रोविजन है, किसी की वोटिंग को लेकर कुछ प्रोविजन है, इस टाइप की कुछ हरकतें हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासेस है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, पर्टिकुलर क्लास के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस चेंजेस का क्या रूल होगा, उस चेंजेस को मैं कैसे कर सकता हूं। मेरे को पूरे शेयर होल्डर के अंदर चेंजेस नहीं करने। मेरा एक शेयर कैपिटल है सपोज 10 लाख रुपए का, उसके अंदर मैंने तीन कैटेगरी बना रखी है, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख की, तीन क्लासेस है मेरे। अब मेरे को सिर्फ 3 लाख वाला जो एक क्लास ऑफ शेयर है, उसके अंदर उनके राइट्स के अंदर कुछ वेरिएशन करना है, कुछ उसके अंदर चेंजेस करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता हूं तो क्या क्या चीजों को मेरे को कंप्लाई करना पड़ेगा, उसकी ये बात कर रहा है। मतलब कि हो सकता है मैं स्टार्टिंग में राइट्स कुछ रखे हो, बाद में हमारा कुछ चेंज करने का मन कर रहा है। इसको एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको कि सपोज पहले हमने शेयर इशू किया 4 लाख, फिर सेकंड टाइम हमने 3 लाख इशू किया, तो हमने उनको कहा कि भैया जब डिविडेंड देने की बारी आएगी ना, तो पहले उन 4 लाख वाले को डिविडेंड मिलेगा, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। वो कहता है जी ठीक है। फिर तीसरा बंदा हमने इशू किया, फिर 3 लाख, और उसको हमने कहा कि जी पहले तो फर्स्ट वाले को मिलेगा, फर्स्ट क्लास को, फिर सेकंड क्लास को मिलेगा, फिर जाके थर्ड क्लास को मिलेगा। वो कहता है ठीक है। अब सपोज मेरे को फर्दर आगे चल के कभी कुछ चेंजेस आ रहा है हमारे माइंड में, हम कह रहे हैं जो थर्ड वाला है ना, उसको पहले कर देते हैं सेकंड वाले से, या सेकंड वाले के साथ कर देते हैं, एज द केस में भी जो भी चीज है। तो अगर मैं कुछ उसके राइट्स में चेंजेस करना चाह रहा हूं यहाँ पे ना, तो उस टाइप के अगर चेंजेस करने चाहेंगे तो क्या प्रोविजन आपको फॉलो करने हैं, उसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 48। पहला प्रोविजन कह रहा है कि भैया वेरिएशन कर सकते हो, लेकिन विद कंसेंट होगा। विद कंसेंट ऑफ व्हाट? सिर्फ उसी क्लास का कंसेंट। तीनों क्लास का कंसेंट नहीं लूंगा मैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनसे कंसेंट लिया जाएगा, और कंसेंट में जो फेवर में वोट आना चाहिए वो आना चाहिए 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू एक मीटिंग होगी, सेपरेट मीटिंग उन्हीं होल्डर्स की, और उनसे कहा जाएगा कि भैया हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, आप सहमत हो या नहीं। 3/4 अगर वोट करते हैं इन फेवर, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। पहली कंडीशन कि वेरिएशन पॉसिबल है लेकिन विद कंसेंट, और विद कंसेंट का मतलब क्या है कि 3/4 से कम का आपका वोट इन फेवर नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही लोग आपके वोट करने चाहिए। पहली चीज आती है। फिर बात करते हैं कि भैया ये जो है वेरिएशन का प्रोविजन, ये मेंशन होना चाहिए कहीं ना कहीं आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर। ठीक है, कोई कहता है जी मेमोरेंडम में आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो क्या वेरिएशन नहीं हो सकता? तब भी हो सकता है, लेकिन जो आपके इशू के टर्म थे, मतलब जब आपने उस डिफरेंशियल वालों को इशू किया था, तब के टर्म्स के वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि तब हमने इशू किया और तब हमने इशू करते वक्त ये कह दिया हो कि सर जी इस पैटर्न पे आपको इशू किया है, इसके अंदर वेरिएशन अलाउड नहीं है। अगर हमने ऐसी कोई कंडीशन डाल दी थी और कल को मेमोरेंडम आर्टिकल भी प्रोवाइड नहीं करता, तो उस केस में वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। बट अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल प्रोवाइड नहीं भी करता इस टाइप के प्रोविजन को, बट स्टिल हमने इशू करते वक्त इस टाइप की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है, तो भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस मुद्दा मोटा मोटा ये है कि आपको 3/4 की यहाँ पे क्या चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए। 3/4 आपके इसके अंदर कम से कम रेडी होनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन आपका पास होना चाहिए। ये 3/4 से ज्यादा मतलब 75% से ज्यादा हो सकता है, 80 हो, 85 हो, 90 हो, एज द केस में भी, तो देखिए 75% ज्यादा होना चाहिए। फिर इसके अंदर एक प्रोविजो आता है। प्रोविजो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आप किसी के राइट का वेरिएशन कर रहे हो और उसका इफेक्ट किसी दूसरे क्लास में पड़ रहा है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि थर्ड नंबर वाले को हम कह रहे हैं कि भैया तेरे को सेकंड के बराबर बिठा देंगे या सेकंड के आगे कर देंगे। सपोज मैं सेकंड के आगे करने की बात करता हूं, तो क्या सेकंड नंबर पे जो है उसको इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई वेरिएशन है जिससे कि दूसरे क्लास को भी फर्क पड़ेगा, तो आपको उस क्लास के भी अप्रूवल चाहिए और उसके अंदर भी आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए 3/4 की। मतलब कि वहां पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन वाले एग्री होने चाहिए। मतलब कि उस पर्टिकुलर क्लास को जिसको उससे फर्क पड़ रहा है, उस क्लास से भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसके भी मेजोरिटी 3/4 या उससे ज्यादा लोग आपके यहाँ पे एग्री होने चाहिए। अगर एग्री नहीं होंगे तो आप इस टाइप का वेरिएशन नहीं कर सकते। ओवरऑल सिनेरियो समझ में आया? जिसमें चेंज करना है उसके अंदर मेजोरिटी चाहिए, मतलब 3/4 से ज्यादा लोग एग्री होने चाहिए। एग्री हो गए, अगर उसका इफेक्ट दूसरे क्लास में पड़ रहा है तो उस दूसरे क्लास के भी 3/4 से ज्यादा लोग एग्री होने चाहिए उस चेंजेस के लिए, अदरवाइज वो चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये पूरा पूरा आपका पॉइंट नंबर 1 था, सबसेक्शन 1 ना। सबसेक्शन 2 आता है नो कंसेंट फॉर वेरिएशन। मतलब कि अगर सपोज करो वेरिएशन किया, आपके 80% लोग रेडी थे लेकिन 20% रेडी नहीं थे। अब 20% में 10% या उससे ज्यादा लोग चले गए ट्रिब्यूनल के पास कि भैया ये ऐसा ऐसा करने चाह रहे हैं, हम एग्री नहीं है, आप इसको रुकवा दो।
तो वो चाहे तो इस टाइप की एप्लीकेशन एक फाइल कर सकते हैं। मतलब कि अभी आपसे कहा गया कि 75% से ज्यादा लोग एग्री होने चाहिए, सपोज 91% एग्री है, 9% एग्री नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपके 80% एग्री हैं और 20% एग्री नहीं है, उस 20% के अंदर से अगर 10% लोग भी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं ट्राइब्यूनल के पास कि ये जो वेरिएशन करना चाह रहे हैं इससे हम एग्री नहीं है, तो ट्राइब्यूनल उस बीच में उसको रोक सकता है, उसके रोकने की पावर रखता है, बशर्ते कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है वो कितने दिन के अंदर फाइल करनी है आपको, 21 दिनों के अंदर। 21 दिन कहां से, जिस दिन वो कंसेंट लिया गया या जिस दिन वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से 21 दिन के अंदर अंदर चाहे तो कम से कम 10%, क्या लिखा है, नॉट लेस देन 10%, मतलब 10% या उससे ज्यादा, 10% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा लोग अगर वो एग्री नहीं करते, उसके फेवर में नहीं है, तो वो चाहे तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल की कंसेंट के बगैर फिर आपका वो चेंजेस नहीं माना जाएगा जब तक कि ट्राइब्यूनल भी उसकी एग्री आपको मतलब परमिशन ना दे दे। ये बात भी समझ में आती है जी। ये था आपका सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 3 फिर कहता है क्या, बाइंडिंग डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब ट्राइब्यूनल ने अगर कह दी हाँ तो वेरिएशन होगा, फिर कोई किसी की सुनवाई नहीं होगी। अगर ट्राइब्यूनल ने कह दिया जी ना नहीं करना वेरिएशन, तो नहीं होगा। द थिंग इज कि जो भी डिसीजन आएगा ट्राइब्यूनल का, ट्राइब्यूनल जो भी उस पर स्टडी करेगा उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन देगा, दैट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे क्लास ऑफ शेयर्स के जो भी मेंबर्स है, सभी के ऊपर वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, जो सबसेक्शन के अंदर एप्लीकेशन की बात हुई थी। फिर बात आती है कि सपोज करो उन्होंने फेवर में दे दिया, वेरिएशन के लिए वो रेडी हो गए, तो वेरिएशन के लिए अगर वो रेडी हो गए तो उस केस में कंपनी को इस वेरिएशन का जो आपके पास जो भी अप्रूवल आया, जो ऑर्डर आया ट्राइब्यूनल का, उसको आपको फाइल करना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। मतलब पहले आपने कंसेंट लिया, किसी को दिक्कत हुई, उसने 21 दिन के अंदर फाइल कर दिया, कहां पे, ट्राइब्यूनल के पास, कि जी ये गलत काम कर रहे हैं या इस काम से हम एग्री नहीं है, आप इसको रुकवाओ। ट्राइब्यूनल ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेकार की बहस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सही जा रहे हैं, मेजोरिटी लोग एग्री हैं, 3/4 से ज्यादा अप्रूवल है और एज पर प्रोविजन लग रहा है, ऐसी कोई मेजर चेंजेस नहीं कर रहे जिससे किसी को कोई नुकसान हो रहा हो, तो करने देते हैं। उन्होंने कहा जी करने दो। अब ट्राइब्यूनल का जिस दिन ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होगी, किसको, रजिस्ट्रार को। ये फोर्थ आपका सबसेक्शन कहता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो भी आप एडिशन करने जा रहे हो विद दैट ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, आपको वो पहुंचाना है किसको, रजिस्ट्रार के पास, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। और अब लास्ट पॉइंट आता है आपका डिफॉल्ट का, कि अगर तो आपने कर दिया इसके अंदर डिफॉल्ट, तो कौन कौन लोग फंसेंगे, तो जी 2 लोग फंसते हैं, नंबर 1 इज कंपनी, नंबर 2 इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी के ऊपर क्या होगा, कंपनी के ऊपर लग सकता है सिर्फ और सिर्फ फाइन, इंप्रिजनमेंट तो लगता नहीं। तो फाइन जो लगेगा वो कितना लग सकता है, 25,000 से लेके मैक्सिमम कितना जाएगा, 5 लाख तक। ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होगा उसको पहले इंप्रिजनमेंट की बात आएगी, जिसको की जो जेल है वो हो सकती है मैक्सिमम 6 मंथ तक, मतलब मिनिमम कितना वो प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता, ना भी हो, बट मैक्सिमम कितना, 6 महीने। या फिर फाइन लग सकता है जो कि सेम है कंपनी की तरह, मतलब 25,000 से लेके 5 लाख तक, और या फिर बोथ ही, इंप्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी लगेगा। तो ये बेसिकली 5 छोटे छोटे सबसेक्शन है जो बात करता है 48 के ऊपर। 48 में पहली बात आई कि आप वेरिएशन कर सकते हो, कंसेंट होना चाहिए। दूसरी बात आई कि जो लोग एग्री नहीं है और वो 10% से ज्यादा है, 10% या उससे ज्यादा, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास। फिर ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन आएगा वो बाइंडिंग होगा। और फिर बात आई कि आपका जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन आएगा, अगर वो फेवर में आया है आपका ऑर्डर, तो आपको फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को। और फिर लास्ट पॉइंट आपको कह गया कि भैया ऊपर की 4 बातें अगर आपने नहीं मानी, चारों प्रोविजन अगर आपने कंप्लाई नहीं किए, तो उस केस में आपके ऊपर क्या पेनल प्रोविजन होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 48। दैट्स इट। चलिए तो इसको रैप अप करते हैं। यहां तक को आपको अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि क्या प्रोविजंस चल रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है।